जय हिंद। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सेट्स और सेट्स के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा। नंबर सिस्टम के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में दो सेट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहला था एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट, और दूसरा क्या था? सिंगलटन सेट। तो उसके आगे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक कौन सा चल रहा था? टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइम नहीं बर्बाद करते, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। चलिए, टाइप्स ऑफ सेट्स। देखिए, टाइप्स ऑफ सेट्स में हम लोगों ने एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट ये दोनों कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट सेट क्या है। फाइनाइट का मतलब क्या है? जिसको फाइंड किया जा सके, और इनफाइनाइट मतलब जिसको फाइंड नहीं किया जा सके। तो सेट्स में इसका मतलब क्या है कि ऐसा सेट्स जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट कर सको। फिर से समझिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप क्या कर सको? काउंट कर सको। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें काउंट ना हो पाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, ए एक सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट रखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? 4 है। तो अगर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स फाइंड किए जा सके तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। लेकिन अगर सेट एक सेट बी है, दूसरा सेट लेते हैं बी, ये है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। अब देखिए, ये सेट्स काउंटेबल नहीं है। तो अगर कोई भी सेट काउंटेबल नहीं है तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, और उस सेट्स के एलिमेंट अगर काउंट हो सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। तो ये वाला सेट किसका एग्जांपल है? ये कहलाएगा फाइनाइट सेट, ठीक है। और ये किसका एग्जांपल है? इनफाइनाइट का। ये किसका एग्जांपल है? इनफाइनाइट का। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट, और ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। कुछ और बेसिक एग्जांपल रखते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं कि हमारे देश में जो सोल्जर्स है, तो नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं? आप बताइए, फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं? तो देखिए, नंबर ऑफ सोल्जर्स जितने भी हैं, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जितने भी होंगे उनको काउंट किया जा सकता है। इसका मतलब वो क्या है? फाइनाइट सेट। इस अर्थ पे रहने वाले पर्संस, नंबर ऑफ पर्संस, तो नंबर ऑफ पर्संस इस अर्थ पे कितने हैं, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या कहलाया? फाइनाइट सेट। तो कोई भी नंबर अगर वो काउंट हो सकता है तो फाइनाइट सेट, और काउंट नहीं हो पा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। जैसे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। चलिए, एक और एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। आप बताइए, ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट? भाई, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर 100 से क्या है? लेस है। अगर 100 से लेस है, इसका मतलब वो सेट कैसा कहलाएगा? फाइनाइट सेट। भाई, 1 से लेके 100 के बीच में क्या नेचुरल नंबर हम काउंट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। 1 2 3 4 यानी कितने होंगे? 100। लेस देन 100 है तो 99 आ जाएगा। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो काउंट हो सकते हैं। इसका मतलब वो क्या कहलाया? फाइनाइट सेट। लेकिन इसी को अगर हम ये लिख दें कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेम है ना, लेस देन की जगह अगर हम ग्रेटर देन बोल दें, अगर हम ग्रेटर देन लगा दें तो क्या होगा? तब भी ये फाइनाइट सेट होगा? नहीं। 100 से एबव कितने नेचुरल नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट, काउंटेबल नहीं है। तो ऐसा कोई भी सेट जिसको काउंट किया जा सके वो कहलाएगा फाइनाइट सेट, और अनकाउंटेबल है मतलब जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। चलिए, क्लियर हो गया? हमें लगता है कि ये टॉपिक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब जरा हम इसमें आगे देखते हैं। फाइनाइट सेट की एक और प्रॉपर्टीज है, वो उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट्स। क्या नाम देते हैं उसको? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ये कार्डिनल नंबर क्या होता है? ये एक कलर आपको दिख रहा है, ये कार्डिनल नंबर क्या होता है? देखिए फाइनाइट सेट, अभी आपने समझा कि फाइनाइट सेट्स के एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। काउंट कर सकते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं
भाई अगर एक सेट, जैसे ये सेट है ए नंबर का सेट, देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4। तो नंबर ऑफ किसी सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना क्या कहलाएगा, कार्डिनल नंबर। क्लियर हुआ। जैसे एक सेट लिखते हैं, एक सेट है बी, लिखा है AEIOU, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5 है। NB इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 5। NB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5। इसका मतलब है कि इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 5 है, तो इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्लियर हुआ। इस नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। सेट्स का कार्डिनल नंबर, यानी ये एक सेट है, उसका कार्डिनल नंबर कितना है 5, यानी किसी सेट्स का कार्डिनल नंबर 10 है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस सेट में 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। क्लियर हुआ। उस सेट में 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसलिए उसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया 10 हो गया। तो इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है 5, तो इस सेट्स में 5 एलिमेंट प्रेजेंट है। क्या कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट सेट के साथ भी लागू होता है? क्या कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट सेट के साथ भी लागू होता है? तो बिल्कुल नहीं लागू होता है, क्योंकि इनफाइनाइट सेट में काउंटेबल नंबर नहीं है, उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, तो कार्डिनल नंबर हम उसका बता नहीं पाएंगे। इसलिए कार्डिनल नंबर किस में लागू होता है, केवल और केवल फाइनाइट सेट में। क्लियर हुआ। कार्डिनल नंबर किस में लागू होता है, केवल और केवल फाइनाइट सेट में। इनफाइनाइट सेट में कार्डिनल नंबर लागू नहीं होता है। चलिए इतना आप क्लियर हो गया। इसमें बेसिक जो एग्जांपल्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, आप खुद से सॉल्व करिएगा। देखिए आपको जब जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट हम आपको डिलीवर कर देंगे, इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो एग्जाम्पल के हो चाहे एक्सरसाइज की हो। ठीक है, चलिए अच्छा तो आगे देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग लगाएंगे इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वल सेट। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इक्वल सेट। इसके बाद थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सबसेट। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सबसेट। तो इतने 3 टॉपिक को एक बार में हम लोग समझेंगे। कौन कौन सा, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट एंड सबसेट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट के। देखिए इक्वलिटी कब मेजर की जाती है? क्या कोई सिंगल सेट है तो उसकी इक्वलिटी मेजर की जा सकती है? पॉसिबल तो है नहीं भाई। इक्वलिटी कब मेजर की जाती है? जब मोर देन 2 पर्सन्स हो, 2 आर मोर देन 2 पर्सन्स हो, तब इक्वलिटी मेजर की जाती है। जैसे कंपेयर कब किया जाता है? जब आप मान लीजिए आपका कंपेयर किया जा रहा है, तो आपका किससे कंपेयर किया, कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। इसी तरीके से इक्विवेलेंट सेट केवल सिंगल सेट पे लागू नहीं होता है, उसके लिए 2 आर मोर देन 2 सेट्स की जरूरत पड़ती है। तो चलिए हम 2 सेट एग्जांपल में ले लेते हैं और उस सेट को इक्विवेलेंट कब बोलेंगे इसको हम लोग समझेंगे। तो मान लेते हैं लेट सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट B इज इक्वल टू 3 4 5। ये हो गया। ध्यान से समझिएगा, 2 सेट्स इक्विवेलेंट तभी होंगे जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कार्डिनल नंबर इक्वल हो। अगर किसी सेट्स के कार्डिनल नंबर इक्वल है तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? अगर हम Na की वैल्यू निकाले तो कितना आएगा 3। देखिए कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। अगर हम Nb निकाले, नंबर ऑफ एलिमेंट B सेट का निकाले, तो हमको कितना मिलेगा 3। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ A यानी A एलिमेंट के नंबर इक्वल है NB के। Na इज इक्वल टू क्या है, NB है। A सेट में जितने एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट किसमें है, सेट B में है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B, Na इज इक्वल टू NB। अगर ये कंडीशन होगा, Na इज इक्वल टू NB होगा, यानी 2 सेट के या 2 से ज्यादा सेट के अगर उनके कार्डिनल नंबर इक्वल आ रहे हैं, तो ऐसे सेट्स को या ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। ऐसे सेट को हम लोग क्या नाम देंगे, इक्विवेलेंट सेट। क्लियर हुआ, समझ में आया? एकदम एक एक लाइन समझते हुए चलेंगे। अब हम बात करते हैं इक्वल सेट के बारे में कि इक्वल सेट क्या है। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, इक्वल सेट के बारे में। देखिए समझिए, इक्वल सेट क्या है। इक्वलिटी कब करेंगे, जब एक से ज्यादा सेट हो। तो चलिए 2 सेट हम फिर से ले रहे हैं, यही
सेट ए और सेट बी, क्या सेट ए और सेट बी इक्वल है? क्या सेट ए और सेट बी इक्वल है? तो इक्वलिटी का रूल क्या है कि नंबर ऑफ उनका कॉर्डिनल नंबर इक्वल हो, उनका क्या हो, कॉर्डिनल नंबर इक्वल हो। पहला केस है कि उसका कॉर्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए, मतलब अगर कोई भी सेट इक्वल सेट है इसका मतलब वो 100% इक्विवेलेंट सेट है। ध्यान समझिए, कोई भी सेट अगर इक्वल सेट है इसका मतलब क्या है कि वो इक्विवेलेंट सेट की प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। चलिए, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टीज होना चाहिए, क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल हो लेकिन जो एलिमेंट है वो भी इक्वल हो। हाँ, जो एलिमेंट है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे इक्वल सेट। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं सी एक सेट है जो है 2 3 4 और डी एक सेट है जो है 3 4 2। देखिए नंबर ऑफ एनसी की वैल्यू कितना है, 3, एनडी की वैल्यू कितना है, वो भी 3 है। तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल आ गए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस सेट में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट इस सेट में है, ऑर्डर अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है। पहले इसमें 2 है लेकिन इसमें पहले 3 है, यहां मिडल में 3 है और यहां मिडल में 4 है, लास्ट में 4 है, यहां लास्ट में 2 है, नंबर सेम है, यहां पे जो नंबर है वो क्या है, सेम है। तो अगर किसी भी दो सेट में उनके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो और जो एलिमेंट है वो भी इक्वल हो, तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, जैसे एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ये एक सेट है, ए एक सेट है, ये है 1 2 3 4। बी एक सेट है जो है 2 3 4 5। सी एक सेट है जो है 3 4 2 5। चलिए, अब हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए ए और बी क्या इक्वल सेट है? बिल्कुल नहीं है। देखिए यहां पे 1 है, इसमें 1 है ही नहीं। बी और सी क्या इक्वल सेट है? 2 3 4 5, 2 3 4 5, नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल है और जो एलिमेंट है वो भी इक्वल है। तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट बी इक्वल टू सेट सी, बी और सी आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। बी और सी आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। इतना समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या, सबसेट। तो इसे इरेज करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं सबसेट के बारे में। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग क्या, सबसेट। सबसेट, चलिए इसे पहले हम लोग समझेंगे ध्यान से, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो अच्छे से एकदम अच्छे से इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या, सबसेट। अच्छा ये बताइए सबसेट को, अच्छा इसको पढ़ के क्या लगा, सबसेट सेट का पार्ट। सबसेट का मतलब क्या हुआ, सेट का पार्ट। जैसे एक एग्जांपल से आप समझिए, आपकी फैमिली है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, ठीक है, आप सभी लोग हैं। तो आप अपनी फैमिली का एक पार्ट हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, अपनी फैमिली का सबसेट। अपनी फैमिली का क्या कहलाएंगे, सबसेट। सबसेट का मतलब हुआ सेट का एक छोटा पार्ट। सेट के ही पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि अगर ए एक सेट है 1 2 3 4 5, बी एक सेट है जिसमें है 1 2 3, सी एक सेट है 3 4 5, डी एक सेट है 1 3 5। चलिए अब जरा ध्यान समझिए, इसको आराम से देखिए। चलिए, ए में एलिमेंट है 1 2 5, बी में एलिमेंट है 1 2 3। क्या हम ये कह सकते हैं कि बी के जो एलिमेंट है वो ए में प्रेजेंट है? देखिए बी का एलिमेंट क्या है, 1 2 3। वही एलिमेंट आपको कहां मिल रहा है, ए में भी मिल रहा है, 1 2 3। सी में कौन सा एलिमेंट है, 3 4 5। वही एलिमेंट आपको ए में मिल रहा है, 3 4 5। डी में एलिमेंट है 1 3 5। वही एलिमेंट आपको ए में भी मिल रहा है, 1 3 5। तो हम कह सकते हैं कि बी के सभी एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। बी के सभी एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, सी के सभी एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, डी के सभी एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। इसका मतलब बी सी डी ये तीनों सेट ए के क्या कहलाएंगे, सबसेट।
ये तीनों सेट ए के क्या कहलाएंगे? सबसेट। तो हम सबसेट को डिनोट कैसे करेंगे? B इज अ सबसेट ऑफ A, C इज अ सबसेट ऑफ A, D इज अ सबसेट ऑफ A। तो ये जो साइन है, ये साइन किसका है? सबसेट का। ये साइन किसका है? सबसेट का। तो सबसेट समझ में आया? सबसेट का मतलब होता है उसी सेट का पार्ट। उसी सेट के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसेट। अब अगर A जो है, B जो है A का सबसेट, इसका मतलब B के सभी एलिमेंट A में प्रेजेंट है। C A का सबसेट है, C के सभी एलिमेंट A में प्रेजेंट है। D सबसेट A का यानी D के सभी एलिमेंट A में प्रेजेंट है। तो A को, ये जो A है जिसमें सभी एलिमेंट प्रेजेंट है, इस A को हम लोग बोलेंगे सुपरसेट। क्या नाम देंगे इसको हम लोग? सुपरसेट। सुपरसेट। क्लियर हुआ? यानी अगर A के सभी एलिमेंट B में प्रेजेंट है, तो B के सभी एलिमेंट A में प्रेजेंट है, तो B हमारा कहलाएगा सबसेट ऑफ A, और A को हम बोलेंगे सुपरसेट ऑफ B। कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, एकदम आराम समझिएगा, धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, धीरे धीरे समझते हुए चलते रहेंगे ना। चलिए, B क्या कहलाएगा? सबसेट ऑफ A, और A क्या कहलाएगा? सुपरसेट ऑफ B। इसी तरीके से C क्या कहलाएगा? सबसेट ऑफ A, और A क्या कहलाएगा? सुपरसेट ऑफ C। D क्या कहलाएगा? सबसेट ऑफ A, और A क्या कहलाएगा? सुपरसेट ऑफ D। सुपरसेट का मतलब है कि इसी सेट से जो सेट बनाए गए हैं वो सबसेट कहलाएंगे, और बड़ा वाला सेट क्या कहलाएगा? सुपरसेट। लेकिन अगर ऐसा हो गया, कभी कभी आप सबसेट का साइन इस टाइप से ही देखेंगे, इस टाइप से, A सबसेट ऑफ B ऐसा लिखा हुआ, या B था ना, ठीक है, सॉरी, B चौक, B सबसेट ऑफ A ये लिखा हुआ। कहीं कहीं पे साइन आपको ऐसा दिखेगा, ध्यान समझिएगा ये, और कहीं पे आपको ऐसा तो रहेगा, साथ में इक्वल, नीचे इक्वल का भी साइन दिखेगा इस टाइप से। ये जो इक्वल का साइन दिख रहा है, ये इक्वल का साइन साथ में होगा। तो कब हम सबसेट बोल रहे हैं, और कब ये साइन लगाया जाएगा, कब ये साइन लगाया जाएगा, या ये साइन लगा, ये साइन लगा, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये भी सबसेट है, B सबसेट ऑफ A, और ये भी सबसेट है, B सबसेट ऑफ A, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? इसका मतलब है कि जो B के एलिमेंट है वो A के इक्वल भी हो सकते हैं। अभी इक्वल है या नहीं ये नहीं पता है, लेकिन B का एलिमेंट A के इक्वल हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि B के सभी एलिमेंट A में प्रेजेंट है, लेकिन B कभी भी A के इक्वल नहीं हो सकता है, यानी B डज नॉट इक्वल टू A वाला केस है, और इसमें B इक्वल टू A भी हो सकता है या नहीं है ये नहीं पता। अब जरा इसको एक बेसिक एग्जांपल समझते हैं। जैसे दो पर्सन हैं, एक A और एक B, एकदम आराम समझिएगा, कॉन्सेप्चुअल है एकदम। A एंड B, दो पर्सन है A एंड B। A की एज है 10 ईयर्स, या 20 कर देते हैं, 20 ईयर्स, और B की एज है 30 ईयर्स। ठीक, A जो है वो 1000 रुपीज पर मंथ कमाता है, या 1000 रुपीज पर डे कर देते हैं, 1000 रुपीज पर डे इनकम है इसकी, और इसकी जो इनकम है इसको हम कह दे रहे हैं 5000 रुपीज पर डे। देखिए ध्यान समझिए, क्या A की वैल्यू जो A है B के इक्वल हो सकता है? क्या A की वैल्यू, मतलब A जो है वो 1000 रुपए पर डे कमा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो B के इक्वल कमाना स्टार्ट कर दे? देखिए ऐसा पॉसिबल है। इनकम भाई अच्छा काम करेगा, हो सकता है ऐसा उसको बिजनेस मिल जाए, ऐसा काम मिल जाए कि वो B से इक्वल कमाने लगे या B से ज्यादा कमाने लगे। लेकिन क्या A की एज कभी भी B के इक्वल हो सकती है या उससे ज्यादा हो सकती है? तो ये पॉसिबल नहीं है। A की एज अगर 10 साल बाद जाएंगे तो A की एज 30 हो जाएगी, और B की एज कितना हो जाएगी? 40। फिर भी हर हाल में B हमेशा A से क्या होगा? 10 साल बड़ा ही कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब भी ये 10 साल बड़ा है, इसके 10 साल 15 साल बाद भी ये 10 साल बड़ा होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई सेट है
वो दूसरे वाले सेट जिसका वो सबसेट है, वो कभी ऐसा हो सकता है कि उस सेट के इक्वल पहुंच जाए, उस केस में हम साइन ये लगाते हैं। और अगर हमें 100% कंफर्म हो कि b की वैल्यू कभी भी a के इक्वल हो ही नहीं सकती, जैसे एज वाले में एज कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, इसका मतलब तब हम साइन ये लगाएंगे। और जब कंफर्म ये साइन लगाते हैं तो इस सेट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है प्रॉपर सबसेट। क्या नाम देंगे इसको? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की एक कंडीशन क्या है कि इस सेट में अगर B as a proper subset of A, then B does not equal to A. B A के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता अगर B A का प्रॉपर सबसेट है। लेकिन अगर B A का केवल सबसेट है, इसका मतलब है B की वैल्यू A के इक्वल भी हो सकती है। B की वैल्यू A के इक्वल भी हो सकती है। अब और अच्छा समझते हैं इसको। इसी में अगर समझिए A एक सेट है जो सबसेट है B का, और B जो है वो A का सबसेट है। भाई इक्वल हो जाएगा, B की वैल्यू A के इक्वल हो जाएगा, तो B A का सबसेट हुआ और A B का सबसेट हुआ। A किसका सबसेट हुआ? B का। और B किसका सबसेट हुआ? A का। तो अगर ऐसा पॉसिबल है कि B A का सबसेट हो और A B का सबसेट हो, यह तभी हो सकता है इफ, यहां पे IFF है, इसका मतलब क्या? इफ एंड ओनली इफ। ये तभी पॉसिबल है जब A और B दोनों आपस में इक्वल हो, दोनों सेट आपस में क्या हो? इक्वल हो। अगर दोनों सेट आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A। A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A। ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए, ये चीज आपको समझ में आया सबसेट की वाली कंडीशन में। अब जरा और समझते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है? ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इसको और आगे समझते हैं। समझिएगा, एक सेट था, ठीक है? हमने सबसेट पढ़ा कि इसी सेट का पार्ट ही क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। प्रॉपर सबसेट पढ़ा, ये प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब केवल सबसेट वाली कंडीशन हो, B के सभी एलिमेंट A में हो लेकिन इक्वल वाली कंडीशन ना हो। अगर B के सभी एलिमेंट A में और A के सभी एलिमेंट B में है, इसका मतलब है A इज इक्वल टू B। इतनी चीजें आपको समझ में आई सबसेट वाली केसेस में। अब आइए और आगे समझते हैं। अगर A एक एलिमेंट या A एक एलिमेंट है जिसमें 1 2 3 4 5 है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट यानी इसके कितने पार्ट बनाए जा सकते हैं। सबसेट का मतलब होता है उस सेट का पार्ट, सबसेट का मतलब क्या हुआ? उसी सेट का पार्ट। तो इस सेट से या किसी भी सेट से कितने सबसेट क्रिएट किए जा सकते हैं, कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर कोई सेट है और उससे हमें सबसेट बनाने हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है 2 to the power n। 2 to the power n, जिसमें n क्या है? n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उस सेट्स में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे इस सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है देख के बताइए, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ सबसेट, इसके कितने सबसेट्स होंगे? 2 to the power 5। और 2 to the power 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 32। यानी इस सेट से कितने पार्ट बनाए जा सकते हैं? 32 पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। इस सेट से 32 छोटे छोटे सेट्स बनाए जा सकते हैं, जो क्या कहलाएगा? इसी का सबसेट। इसी सेट का क्या कहलाएगा? सबसेट। अच्छा, और आगे देखते हैं हम लोग इसके। और आगे समझते हैं हम लोग। अच्छा, ये चीज समझ में आया आपको कि नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा किसी भी सेट में, उसमें 2 to the power n की तरह से हम फाइंड करते हैं। ये कैसे फाइंड होता है ये भी हम आपको आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे, लेकिन आगे चल के इसको हम बताएंगे कि कैसे ये नंबर ऑफ सबसेट फाइंड होता है, इस पे बात करेंगे हम लोग। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग।
ये चीज तो हमें समझ में आया कि सेट्स में नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है। अगर कोई सेट दिया तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट होगा क्या, जैसे ए एक सेट है 1 2, बस छोटा सा सेट है ए 1 2, इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो अगर नंबर ऑफ सबसेट निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे 2 टू द पावर n, और यहां n की वैल्यू कितना है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो 2 टू द पावर 2 की वैल्यू कितना मिलेगा 4, यानी सेट्स को 4 सबसेट्स में छोटे छोटे पार्ट में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। तो वो 4 छोटे छोटे पार्ट कौन से होंगे, कैसे बनेंगे, कैसे दिखेंगे, वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए पहला चीज होगा 5, पहला क्या होगा 5, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट, 5 जो है वो सभी सेट का क्या है, सबसेट है। देखिए 5 होता क्या, 5 का मतलब कुछ नहीं, 5 मतलब क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, ठीक है, खाली। तो 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब आगे देखते हैं, एक तो होगा 1, ठीक, एक क्या होगा 2, 2 भी तो उसी का पार्ट है, और एक क्या होगा 1 2, एक क्या हो जाएगा 1 2, तो कितने हो गए 5 1 2 1 2, यानी नंबर ऑफ सबसेट कितने हमको मिले 4 मिले। तो अगर कोई भी सेट है और उसमें नंबर ऑफ सबसेट निकालना होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे 2 टू द पावर n, n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस या दैट सेट। तो उस सेट्स में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको हम n मानेंगे, और 2 टू द पावर n के फॉर्मूले से हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट। तो देखिए नंबर ऑफ सबसेट इसमें कितना मिलेगा 4, और उसको हम कैसे दिखा रहे हैं 5 1 2 1 2, तो जितने भी सेट होने चाहिए वो उसको मिडल ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा। लोगों को कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि सर बिलोंग्स टू और सबसेट में कब साइन कैसे लगेगा। समझिएगा, बिलोंग्स टू हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, बिलोंग्स टू और सबसेट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3, ये लिखा है। अब बताइए जो सेट 1 है, कुछ ऐसे लिखते हैं, सेट 1 लिखा हुआ है, यहां ये क्या होगा, ये बिलोंग्स टू होगा सेट ए या सबसेट होगा सेट ए, बताइए ये बिलोंग्स टू होगा सेट ए या सबसेट होगा सेट ए, चलिए बताइए। तो देखिए अब जरा ध्यान समझिए, ये जो सेट ए है ये एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट है, और जब कोई एलिमेंट हम लेते हैं तो हम साइन लगाते हैं बिलोंग्स का, और जब कोई सेट लेते हैं तो हम साइन लगाते हैं किसका, सबसेट का। तो ये वाला केसेस में ये सही होगा, ठीक है। क्या होगा, ये जो 1 सेट है ये क्या है, एक एलिमेंट है, लेकिन अगर इसी को हम सबसेट में साइन में लगाएंगे तो हमें कुछ इस टाइप से दिखाना होगा, ऐसे डबल ब्रैकेट के साथ। ये जो साइन है ये डबल ब्रैकेट लगेगा, तब जाके क्या कहलाएगा, सबसेट, और ये क्या है, बिलोंग्स टू। जैसे इसको हम और समझते हैं, जैसे देखिए बी एक सेट है 1 2 3, ये 1 क्या है, एलिमेंट है बी का, 1 क्या है, एलिमेंट है बी का, 2 क्या है, एलिमेंट है बी का, 3 क्या है, एलिमेंट है बी का, लेकिन सेट में लिखेंगे ऐसे 1, तो ये क्या है, ये है सबसेट, ये क्या है, सबसेट है बी का। 2 3 ऐसे लिखा है 2 3, ये क्या है, ये भी है सबसेट ऑफ बी का है। तो सबसेट और बिलोंग्स में कंफ्यूजन ना रहे, बिलोंग्स का मतलब होता है एलिमेंट, वो जो एलिमेंट है वो उस सेट का पार्ट है कि नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। और सबसेट का मतलब होता है सेट जैसा होना चाहिए। देखिए सबसेट भी एक सेट है, तो सेट को लिखते कैसे हैं, मिडल ब्रैकेट के अंदर। तो अगर मिडल ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा गया इसका मतलब वो सबसेट नहीं है। हुआ, चलिए इतना चीजें आपको समझ में आया, यानी 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब जरा देखिए अगर हम यहां पे 1 2 3 रख दे, क्या रख दे, 1 2 3 ये रख दे, तो 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ बी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 एक सेट है और वही चीज यहां पे भी है। तो इसका हम ये मतलब ये बोल सकते हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
क्या हमने बोला? एवरी सेट, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं स्टार बना के, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट होगा वो खुद का क्या होगा? सबसेट होगा। भाई देखिए जरा, अगर यहां पे कोई 1 2 2 3 4 मान लीजिए ए बी है, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा ऐसे, ये मान लीजिए ए बी है, तो ए बी है, मान लीजिए इसको हम एफ से दिखाते हैं, ये ए बी सेट है। तो ए बी जो है, अगर हम लिखें ए बी एक सेट है जो उसी सेट में बिलोंग कर रहा है, उसी सेट का क्या है? पार्ट है, तो बिल्कुल है, ये ए बी इसी सेट का पार्ट है भाई, तो हम इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सबसेट। यानी एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फिर से समझिए, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरा केसेस क्या था? फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये दोनों चीज समझ में आया? फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। चलिए फिर से बोलिए, फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा लाइन क्या है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट है वो खुद का क्या होता है? सबसेट। चलिए, तो ये था सबसेट से रिलेटेड कंडीशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। हेडिंग लगाएंगे हम लोग, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। यहां पे आर का मतलब क्या है? ये आर शो कर रहा है रियल नंबर को। आर किसकी बात कर रहा है? रियल नंबर को। बाहर काम हो रहा है तो हल्का फुल्का आपको आवाज आएगी, आप उसे इग्नोर करिएगा, ठीक है? नीचे थोड़ा सा काम हो रहा है। तो इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल क्या है? किसका? आर का। आर मतलब रियल नंबर का हमें क्या फाइंड करना है? इंटरवल। और वो इंटरवल किस फॉर्म का होगा? सबसेट होगा। किसका? रियल नंबर का। अब जरा रियल नंबर का हम ग्राफ बनाते हैं। ये लाइन हो गया जिसको रियल नंबर को शो कर रहा है। इस साइड क्या कहलाएगा? माइनस इन्फिनिटी, और इस साइड क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी। ये किसको शो कर रहा है? रियल नंबर को। अब इसको छोटे से पार्ट में बांटना है। मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए, ये है ए और ये है बी। ये क्या है? ए है और ये है बी। ए और बी के बीच का जो पूरा प्लेस है, यानी ए बी, ये जो जगह है, ये पार्ट जो है, ये छोटा सा पार्ट जो है, ये क्या है? पार्ट है, ठीक है? एक पार्ट है किसका? इस पूरे रियल नंबर का। इसका मतलब ये ए बी जो है, ये पार्ट जो है इसी रियल नंबर का पार्ट है, तो इसी का पार्ट है, मतलब ये ए बी जो है ये सबसेट होगा किसका? आर का। भाई किसी भी नंबर का सबसेट क्या होता है? उसी का छोटा पार्ट। तो ए बी भी तो इसी का पार्ट है, इसी रियल नंबर का पार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो सबसेट है किसका? आर का है। क्लियर हुआ? ए बी इज ए सबसेट ऑफ आर। तो कोई भी दो नंबर लीजिए, कितने भी नंबर लीजिए उस नंबर लाइन में, वो सभी नंबर क्या होंगे? सबसेट होंगे किसके? रियल नंबर के। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं इंटरवल। तो इंटरवल में हमें कुछ टाइप के इंटरवल पढ़ने, जिसमें पहला है क्लोज इंटरवल। क्या नाम देना है इसका? क्लोज्ड इंटरवल। मान लेते हैं दो एलिमेंट ए और बी है, दो सेट्स ए और बी है, वो कुछ इस टाइप से है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। क्लोज इंटरवल मतलब बिग ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और इसको शो कैसे करते हैं समझिएगा। एक्स सच दैट एक्स जो एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, ऐसा है। ए बी एक्स एक एलिमेंट है जो क्या है? एक्स ए से बड़ा है और ए के इक्वल है, और बी से छोटा है और बी के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम नंबर लाइन बनाएंगे तो ये नंबर लाइन हो गया, ये हो गया प्लस माइनस इंफिनिटिव, और ये हो गया प्लस इंफिनिटिव। इसमें दो नंबर है ए और बी, तो एक हमने नंबर लिया ए और एक हमने नंबर लिया बी। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और इसके बीच की लाइन को हम लोग क्या करेंगे? डार्क करेंगे, और इसको भी डार्क करेंगे। तो ये डार्क का मतलब क्या है? क्लोज इंटरवल। यहां पे डार्क का मतलब क्या है? क्लोज इंटरवल। और ये डार्क का मतलब क्या है? यहां से यहां तक की वैल्यू ले ली गई है, तो ए बी का मतलब है, इसको हम कैसे दिखाएंगे? ए टू बी क्लोज इंटरवल। और ये क्या है? सबसेट है
किसका? रियल नंबर का। ये क्या है? सबसेट है किसका? रियल नंबर का सबसेट है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ? कुछ इस टाइप से रहेगा बिग ब्रैकेट के अंदर। और इसका मतलब क्या? ए भी इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड है, ए और बी के बीच में जितने भी एलिमेंट है वो सब इंक्लूडेड है। चलो, दूसरा है ओपन इंटरवल। दूसरा क्या है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल मतलब कुछ इस टाइप से ए बी होगा। इसका मतलब क्या है कि x सच दैट x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। ये x ग्रेटर देन a लेस देन b, x की वैल्यू a से बड़ी है और b से क्या है? छोटी। इसको अगर हमें नंबर लाइन में दिखाना होगा तो कुछ इस टाइप से दिखाएंगे। ये हो गया हमारा a, ये हो गया b। देखिए दोनों ओपन होगा, होल होगा, ठीक है। ये माइनस इंफिनिटी और ये क्या हो जाएगा? प्लस इंफिनिटी। इनके बीच के नंबर होंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओपन इंटरवल। यानी यहां ना तो a इंक्लूडेड है ना तो b इंक्लूडेड है, लेकिन a और b के बीच में पड़ने वाले सभी एलिमेंट इंक्लूडेड है। तो ये भी क्या कहलाएगा? सबसेट है किसका? R का। थर्ड है इसमें, थर्ड जिसको बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज्ड इंटरवल ये बोलते हैं, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो इस टाइप का होगा या इस टाइप का होगा, ऐसा। ये आप यहां पे देखिए क्लोज इंटरवल मैंने लगा दिया और ये हो गया ओपन इंटरवल। इधर हमने क्या कर दिया? ओपन इंटरवल लगा दिया, इधर लगा दिया क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ इस टाइप से, इधर ओपन है ये और यहां क्लोज है ये और ये पीछे साइड है। अगर हम x के फॉर्म में लिखेंगे तो x ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b, ऐसा। और अगर इसका हमें लिख के दिखाना होगा तो नंबर लाइन बनाना होगा तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये ओपन होगा, इनके बीच डार्क लाइन होगी, ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, ठीक है। और इस टाइप से लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन b, ठीक है, समझ गया। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन b, हमको ये किया। इसका मतलब क्या? a से बड़ा, a के इक्वल लेकिन b से छोटा, b के इक्वल नहीं लगेगा। यानी जहां पे ओपन इंटरवल होगा मतलब वो वैल्यू उस पार्ट में, उस सेट में इंक्लूडेड नहीं है। b क्लोज इंटरवल मतलब b इस सेट में क्या है? इंक्लूडेड है, उस पार्ट में इंक्लूडेड है।